अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरसलान इलेक्ट्रिक एंड सोलर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये गैलेक्सी NV-PV 9000 इन्वर्टर है। इसकी अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसके फीचर्स के बारे में भी आपको बताते चलें जो कंपनी ने मुतारफ़ करवाए हैं। PV 9000 9 किलोवाट के आप सोलर पैनल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर तो आपके पास 585 वाट के पैनल हैं तो आप 8 की 2 स्ट्रिंगें इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर 650 वाट तक के पैनल हैं आपके पास तो आप 7 की 2 स्ट्रिंगें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रियल टाइम शेयरिंग का भी ऑप्शन है। अगर आपका सोलर लोड पूरा नहीं कर रहा, लोड नहीं उठा रहा तो रियल टाइम शेयरिंग करके साथ में ये मैनेज कर लेगा, आपका इन्वर्टर ट्रिप नहीं होगा। इसके अंदर वाईफाई का भी ऑप्शन है लेकिन वो ऑप्शनल है, आपको अलग से डिवाइस लेके साथ में ऐड करनी पड़ेगी। की बात करें तो ओवरवोल्ट, अंडरवोल्ट, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड करंट की प्रोटेक्शन इसके अंदर मौजूद है। ये इन्वर्टर ड्यूल एमपीपीटी है, आप 7 या 8 की 2 स्ट्रिंगें इसके साथ ऐड कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर ग्रिड फीड का भी ऑप्शन है। अगर आप ग्रिड फीड करना चाह रहे हैं तो 2 एम्पेयर से लेके 20 एम्पेयर तक आप ग्रिड फीड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करंट ट्रांसफार्मर जो सिटी है वो अलग से लेके इन्वर्टर के साथ ऐड करनी पड़ेगी। मैक्सिमम इस इन्वर्टर से आप 26 एम्पेयर की आउटपुट ले सकते हैं वावडा शेयरिंग के साथ। इसके अलावा इस इन्वर्टर की ओवरव्यू की बात की जाए तो एलईडी डिस्प्ले है, स्टेटस इंडिकेटर है, फॉल्ट इंडिकेटर है, फंक्शन बटन है, एंटी डस्ट किट लगी हुई है कि कल को आप किट को ओपन करके उसको साफ कर सकते हैं। वाईफाई कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, ठीक है। पावर ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। करंट ट्रांसफार्मर सिटी जो है आपको अलग से लेके ऐड करनी पड़ेगी। पार्ट 2 के अंदर हम इस इन्वर्टर की टेस्टिंग करेंगे और इसी के साथ-साथ फ्रूनस मीटा सीरीज़ PV 9000 और गैलेक्सी इन्वी PV 9000 दोनों के ऊपर हम लोड टेस्ट करेंगे। कौन सा इन्वर्टर हमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है और दोनों के हम आपको रिव्यू देंगे कि दोनों इन्वर्टर में से सबसे अच्छा और बेहतर इन्वर्टर कौन सा है। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर करें। अगर मेरी बनाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपके प्यारों तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच सके। दोनों का रिव्यूज़ हम आपको देंगे, उसके बाद आपको बताते चलें कि मौसम भी कोई इतना अच्छा ख़ास मतलब कि ख़ास मौसम नहीं है, धूप वगैरह नहीं निकली हुई, बादल छादल हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन टाइम जो है वो तकरीबन कोई 3 बजे के राउंड का टाइम है। तो इसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे कि कौन ज़्यादा बेहतर इन्वर्टर लोड उठा सकता है, मैनेज कर सकता है। बाकी दूसरा इन्वर्टर हमारे हैंग हो चुके हैं। अभी हमने फ्रूनस के ऊपर जो है वो लोड डाला है, बार बार ट्रिप कर रहा है। ये फर्स्ट लाइन जो है ये सारे पंखे हमने इसके ऊपर डाले हैं। अभी ये ट्रिप कर जाता है 158 वोल्ट के ऊपर आके, क्योंकि लोड ज़्यादा है, क्योंकि बार बार प्रोटेक्टर जो है वो ट्रिप हो रहा है वोल्टेज डाउन करके, क्योंकि लोड ज़्यादा है इसलिए वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे। अभी फ़िलहाल हमने 2 पंखे जो हैं वो बंद किए हैं यहाँ से। ये 2 पंखे बंद किए हैं, बाकी सारे पंखे जो है वो लाइन चल रही है और लाइटें भी चल रही हैं। अभी इस टाइम 5.7 एम्पेयर का लोड चल रहा है और वावडा हमने शेयरिंग नहीं की हुई इस फ्रूनस के इन्वर्टर के साथ। तो लोड हमारा जो यहाँ पे शो हो रहा है 5.6 शो हो रहा है और वोल्टेज जो है वो 231 है। चलें यहाँ पे भी हम देखते हैं कि PV के वोल्टेज यहाँ पे कितने शो करवा रहे हैं। 314-26 मतलब कि इस तरह से इसके वोल्टेज शो हो रहे हैं PV साइड के। अच्छा, PV साइड के एम्पेयर जो है वो 3 से 4 एम्पेयर PV साइड से एम्पेयर आ रहे हैं। उसके बाद 1.23 किलोवाट जो है वो लोड चल रहा है। अभी इस टाइम 20% जो है वो लोड है आउटपुट के ऊपर। 1.2 किलोवाट जो है वो लोड चल रहा है। ऐसे समझ लें कि कोई 1800 वाट का लोड आउटपुट के ऊपर चल रहा है। तो अभी हम इसी के ऊपर ये एक पंखा और ऐड करने लगे हैं। एक पंखा और चलाओ, तो एक पंखा ही चलाना है और एक पंखा और ऐड हो गया है यहाँ पे 5.8 तक चला गया है। दूसरा पंखा भी ऑन करो, दूसरे पंखे को भी ऑन किया है तो ये 5.9 एम्पेयर तक इसका लोड चला गया और ये 196 वोल्ट के ऊपर आ गया है। 213 हो गए, 14 हो गए, इस टाइम 215 हो गए। वावडा शेयरिंग नहीं हमने की हुई। अभी फ़िलहाल मौसम भी बाहर का ख़राब है और 6.2 एम्पेयर का लोड फ्रूनस के इन्वर्टर ने उठाया हुआ है, जो कि 1.26 किलोवाट लोड यहाँ पे शो करवा रहा है। अभी 217 के ऊपर इसके वोल्टेज हैं।
अभी हम गलेक्सी इनवी के ऊपर भी यही सेम लोड डालेंगे और देखेंगे कि वो कितने एम्पियर का लोड उठा सकता है विदाउट वावडा शेयरिंग। अभी हम फ्रोनस का इन्वर्टर जो है वो शट डाउन करेंगे और गलेक्सी इनवी का इन्वर्टर जो है वो उसको ऑन करेंगे। उसके ऊपर भी देखते हैं कि हमारा यहीं पे आके स्टेबल होता है या वो ज़्यादा लोड अच्छा मैनेज करता है या कम करता है। आउटपुट का लोड हम बंद करने लगे हैं। ये आउटपुट का लोड बंद हो गया, एम्पेयर ज़ीरो हो गए। 232 वोल्ट आउटपुट जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्टर आके सेट हो गया। यहाँ पे 230 वोल्ट शो हो रहे हैं इन्वर्टर के ऊपर। अभी हम आउटपुट इसकी बंद कर दी है। अभी हम इन्वर्टर वाली साइड से इसको शट डाउन करेंगे यहाँ से ब्रेकर से, तो इन्वर्टर भी कट ऑफ हो गया। अभी हम गलेक्सी का इन्वर्टर ऑन करेंगे इसी के ऊपर। गलेक्सी के इन्वर्टर के पीवी वाली साइड के ब्रेकर हम ऑन कर देते हैं। देखें इनवी के ऊपर जो गलेक्सी इनवी है उसके ऊपर जो लाइट्स है बहुत ही प्यारी लग रही हैं। लोगो जो इन्होंने इनवी का दिया हुआ है यहाँ पे। अभी इन्वर्टर ये ऑन हो गया, आउटपुट इसने शो करवा दी है। अभी आउटपुट का हम ब्रेकर यहाँ से ऑन करेंगे। ये एसी आउटपुट है, ठीक है, ये वाले ब्रेकर हैं। ये दो ब्रेकर हमने ऑन कर दिए। अभी ये प्रोटेक्टर बार बार ट्रिप हो रहा है क्योंकि इनवी का गलेक्सी इनवी का इन्वर्टर लगा हुआ है। सेम है, बाहर हल्की फुल्की धूप सी भी है, सेम लोड है, लेकिन फ्रोनस का जो इन्वर्टर है वो ज़्यादा अच्छे से लोड मैनेज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है गलेक्सी इनवी का जो इन्वर्टर है वो मैक्सिमम 4.5 एम्पेयर का ये लोड उठा रहा है। अभी हमने टोटली फर्स्ट लाइन जो है वो पंखों की चल रही थी, हमने 4 पंखे बंद कर दिए हैं क्योंकि फ्रोनस के इन्वर्टर को जब ऑन हुआ था वो भी बार बार ट्रिप हो रहा था। 2 पंखे हमने बंद किए थे और ये इन्वर्टर ने लोड मैनेज कर लिया था। उसके बाद भी 2 पंखे ऑन हो गए थे। एक पंखा दोबारा ऑन करो। ये एक पंखा दोबारा से ऑन कर दिया आगे और ये इसके वोल्टेज आ गए 174 वोल्ट 4.4 एम्पेयर 216 पे आ गए। अभी मेरे देखने में फ्रोनस का जो इन्वर्टर है उसकी प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी है। एक पंखा और ऑन करो। अभी ये एक पंखा और ऑन हो गया और ये इन्वर्टर ट्रिप हो गया, प्रोटेक्टर ने ट्रिप करा दिया क्योंकि वोल्टेज लो हो गए। बंद कर दो, लास्ट वाला पंखा बंद कर दो। अभी ये दोबारा चला है तो वही 178 वोल्ट 4.3 एम्पेयर गलेक्सी इनवी का इन्वर्टर है। इसके ऊपर हमने लोड डाला हुआ है 4.3 एम्पेयर का लोड चल रहा है। 178 193 वोल्ट हैं, 212 तक पहुंच के 100 मतलब कि सेम आपके सामने शो हो रहे हैं, 170 वोल्ट तक हैं। अभी इस टाइम इसके ऊपर जो लोड चल रहा है ये लाइटें चल रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखे जो हैं वो इसके ऊपर चल रहे हैं गलेक्सी इनवी के ऊपर। और फ्रोनस के ऊपर जो पंखे चल रहे थे वो 8, ये 9 10 और 11 12 पंखों का लोड फ्रोनस ने उठाया हुआ था। अभी दोबारा हम आपको बताते हैं कि यही लोड जो है सेम वो हम दोबारा से फ्रोनस के ऊपर डालते हैं। क्लॉक के ऊपर इस टाइम जो टाइम शो हो रहा है वो 3:51 शो हो रहे हैं और ये लोड चल रहा है गलेक्सी इनवी के ऊपर। बाहर का मौसम भी थोड़ा सा क्लियर है, धूप वगैरह है, लेकिन ये इन्वर्टर लोड नहीं ठीक से उठा रहा। अभी 202 218 वोल्ट 231 216 185 वोल्ट 4.2 एम्पेयर का लोड इसने उठाया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम इसको यहीं पे स्टॉप करने लगे हैं। चलो हमने 2 तारें खोल के 2 लगानी है। चार्जिंग खत्म कर दिया, बंद करने लगे हैं। ये हमारा आउटपुट का लोड जो है ये बंद हो गया यहाँ से और इसको चलने देते हैं। ये कोई ज़्यादा खास लोड नहीं देगा। ड्रिल की चार्जिंग हमारी ख़त्म हो गई है, छोटे भाई ने चला के ख़त्म कर दी है। अभी हमें हाथ से ही काम करना पड़ेगा। 3:05 हुए थे तो ये हमने 2 तारें इनवी की निकाल दी, गलेक्सी इनवी की और फ्रोनस की आउटपुट की 2 तारें प्रोटेक्टर के अंदर लगा दी। ये जी बस सिर्फ तारें चेंज करने का टाइम लगा है। ये फ्रोनस का इन्वर्टर हमने दोबारा से ऑन कर दिया और अभी हम आपको दिखाते हैं कि जाओ पंखों के पास जाओ। तो ये वो वाले 2 ऑन कर दो, सामने वाले 8 पंखे पहले ऑन थे जो इनवी के ऊपर भी चल रहे थे और 2 पंखे दोबारा ऑन हो गए हैं। अभी
इन्वर्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये जी रन 4.9 एम्पेयर, मतलब कि यहाँ पे इस टाइम जो लोड चल रहा है वो 5.6 एम्पेयर का 199 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि फ्रोनस का इन्वर्टर बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है बकौल इसके गलेक्सी इनवी इन्वर्टर के मुकाबले में फ्रोनस का इन्वर्टर बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। अभी 7 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां ऑन कर दो पंखा, 12वां भी ऑन कर दो। ये जी 12वां पंखा ऑन करने पे इसने प्रोटेक्टर को ट्रिप कराया। एक पंखा बंद कर दो, बंद कर दो, 2 बंद कर दो। अभी दोबारा से स्टार्ट हो रहा है प्रोटेक्टर। इसके ऊपर 10 पंखों का लोड इस टाइम चल रहा है। 181 वोल्ट शो हो रहे हैं, 216 पे चले गए। 5.4 एम्पेयर का लोड उठाया हुआ है इस इन्वर्टर ने, फ्रोनस के इन्वर्टर ने। और एक पंखा दोबारा से ऑन करो, एक पंखा और ऑन हो रहा है। 11वां पंखा ऑन हो रहा है, 207 वोल्ट आ गए। 5.5 एम्पेयर का लोड चला गया विदाउट वापडा शेयरिंग के। दोनों इन्वर्टर के रिव्यू जो हैं वो आपके सामने आ गए। तो आप ही कमेंट में बताइएगा कि कौन सा इन्वर्टर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। मेरे देखने में फ्रोनस का PV 9000 का जो इन्वर्टर है वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। दोबारा से दूसरी बार इनवी के ऊपर ही सेम लोड ये हम डाल के आपको चेक करवाते हैं कि ये जो 11 पंखे और लाइटों का लोड फ्रोनस के इन्वर्टर ने उठाया हुआ है, क्या गलेक्सी का इन्वर्टर दोबारा से यही लोड उठा सकता है या नहीं। 209 वोल्ट पे हैं, 11 पंखे चल रहे हैं, लाइटें चल रही हैं और 5.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है फ्रोनस के इन्वर्टर के ऊपर। टाइम हुआ है टाइम पीस के ऊपर 3:55 आपको शो हो रहे हैं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के गैप पड़ा था, सिर्फ 2 मिनट का गैप पड़ा था कनेक्शन चेंज करने पे। दोबारा 2 मिनट का गैप पड़ेगा कनेक्शन चेंज करने में। अभी फ़िलहाल हम ये सारा लोड बंद कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम 11 पंखे चल रहे हैं फ्रोनस के इन्वर्टर के ऊपर। अभी इसका हम लोड आउटपुट के बंद कर रहे हैं। 209 वोल्ट याद रखिएगा, 5.5 एम्पियर लोड फ्रोनस के इन्वर्टर ने उठाया हुआ है। ये हम आउटपुट का लोड बंद कर रहे हैं, फ्रोनस के इन्वर्टर को भी शट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इन्वी का इन्वर्टर जो है ये हमारा ऑन ही है। आउटपुट इसने ये हमने 2 तारें खोल दी। ये फ्रोनस के इन्वर्टर की 2 तारें हैं। ये हमने इसको रिवर्स वापस कर दिया और ये 2 तारें गलेक्सी इनवी की हैं। 2 बार टेस्टिंग करवाने का मकसद ये है कि आपको तसल्ली हो जाए कि हम इसके अंदर कोई धांधली वगैरह तो नहीं कर रहे। हम कोई धांधली वगैरह नहीं कर रहे, ना हमने फ्रोनस ने कोई हमें कोई बेनिफिट देना है, ना हमें गलेक्सी ने कोई बेनिफिट देना है। सिर्फ हम आपकी खातिर ये सारी टेस्टिंग कर रहे हैं। फ्रोनस का इन्वर्टर तो हमने पहले लगाया था और ये हमने स्पेशली परचेज़ किया सिर्फ रिव्यूज़ के लिए। ये हमारी तार जो है ये जी इनवी के कनेक्शन हो गए। अभी हम इनवी को ऑन कर दिया, आउटपुट लोड उसने शो करवा दिया। यहाँ पे प्रोटेक्टर स्टार्ट हो रहा है, 232 वोल्ट है वही सेम। अभी हम इसके ऊपर लोड डालने लगे हैं। ये जी हमने लोड डाला 4.3 146 वोल्ट पे ऊपर। ये बंद होगी। आप ऐसा करें, लास्ट वाले ये 2 पंखे हैं ना, ये 3, ये भी बंद कर दो और वो लास्ट वाले भी 2 बंद कर दो, क्योंकि ये बार बार ट्रिप हो रहा है, ये लोड नहीं उठा रहा। उसने 10 पंखों का टार्क लोड उठाया था। ये अभी देखते हैं कि ये कितने पंखों का टार्क लोड उठा रहा है। अभी वो भी ही बंद, 4 पंखे बंद हैं। और ये इन्वर्टर जो है 177 वोल्ट 4.3 एम्पेयर का लोड इसने मैनेज किया हुआ है। गलेक्सी इनवी का इन्वर्टर जो है 180 वोल्ट 173 203 4.3 एम्पेयर का लोड। तो उसने 11 एम्पेयर का लोड मैनेज किया हुआ, उसने 5.5 एम्पेयर का लोड जो है वो मैनेज किया हुआ था। पहले आपने देख लिया था। वोल्टेज जो है वो 226 हो गए हैं। अभी हम दोबारा से
इन्वर्टर एक पंखा और ऑन करवाएंगे, एक पंखा ऑन और ऑन कर दो। अभी लोड 11%। सिर्फ एक पंखा और ऑन करने से, 8 पंखे पहले या 9वां ऑन किया है तो ये प्रोटेक्टर ट्रिप हो गया है। बंद कर दो। अभी सिर्फ 8 पंखे और लाइटें इसके ऊपर चल रही हैं, सिर्फ 8 पंखे। 3:58 है, सामने आपके पास शो हो रहे हैं टाइम पीस के ऊपर। और यहाँ पे 172 170 वोल्ट हैं, वो भी बार बार ट्रिप कर रहा है। हालांकि वही सेम लोड जो है वो इसने फ्रोनस ने अच्छा मैनेज किया हुआ था, 4 या 2 एम्पेयर 180 वोल्ट। तो आप भी कमेंट में बताइएगा सबसे अच्छा लोड जो है वो किस इन्वर्टर ने मैनेज किया हुआ था, फ्रोनस ने या गैलेक्सी ने। तो मेरे हिसाब में फ्रोनस का इन्वर्टर गैलेक्सी से काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आपने कौन सा परचेज़ करके कौन सा आपने इन्वर्टर अपने घर लगाना है या कहीं दफ्तर में लगाना है या कहीं पे भी लगाना है। तो मौसम बाहर सेम है, धूप वगैरह निकली हुई है, तो फिर भी ये इन्वर्टर लोड मैनेज नहीं कर रहा फ्रोनस के मुकाबले में। अभी हम इस इन्वर्टर से लोड टोटली हमने हटा दिया है, क्योंकि फ्रोनस के इन्वर्टर का भी पिछली वीडियो में हमने आपको रिव्यूज़ दिया था कि वापडा शेयरिंग करने से मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है। अभी हम इसी गैलेक्सी के इन्वर्टर के ऊपर हम एक लाइट चल रही है, एक पंखा चल रहा है। पंखा ऑन कर दो, पंखा ऑन हो गया। अभी हम देखते हैं वापडा शेयरिंग भी साथ करते हैं कि वापडा शेयरिंग ये कितनी लेता है। अभी ये वापडा शेयरिंग का ब्रेकर है। अभी पहले हम आपको दिखाते हैं कि कितने वाट आउटपुट लोड चल रहा है। पीवी वाली साइड से 372 वोल्ट आ रहे हैं और 1 एम्पेयर आ रहा है और 400 वाट तक का लोड आ रहा है। ये 4 पंखे ऑन कर दो। अभी इसी इन्वर्टर के ऊपर ये 4 पंखे हम ऑन करने लगे हैं और देखते हैं कितने वाट का लोड चल रहा है और कितने एम्पेयर बनते हैं और वापडा से ये कितनी शेयरिंग लेता है। अभी ये आपके पास यहाँ पे इनपुट के ऊपर वाट शो हो रहे हैं, स्टेबल नहीं है। तकरीबन 580 वाट तक का, ये 700 वाट तक का ये लोड जा रहा है यहाँ पे। अभी इस टाइम यहाँ पे जो शो हो रहा है वो 331 वोल्ट आउटपुट के ऊपर शो हो रहे हैं और 2.5 एम्पेयर का लोड शो हो रहा है। अभी ये इस इन्वर्टर ने लोड उठाया हुआ है 2.5 एम्पेयर का वापडा सोलर वाली साइड से। अभी हम इसका वापडा का ब्रेकर ऑन करने लगे हैं और 2.5 एम्पेयर जैसे आप लोग को लोड दिखाया वो चल रहा है इस इन्वर्टर के ऊपर। और इसको वापडा शेयरिंग नहीं करनी चाहिए और इसकी वापडा की रिवर्स की जो सेटिंग है वो भी डिसेबल है ग्रिड फीड की। ये हमने इसकी वापडा ऑन कर दी, ये इसके ऊपर डिस्प्ले आ गया वापडा का। अभी ये थोड़ी देर में दोबारा से ये स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये वापडा शेयरिंग पे आ गया, ये साइन वापडा शेयरिंग इसने कर लिया, रियल टाइम शेयरिंग, ठीक है। तो अभी 2.5 एम्पेयर का ही लोड चल रहा है, लेकिन वापडा से इसने 0.9 एम्पेयर, ऐसे समझ लें कि 1 एम्पेयर इसने वापडा से लेना साथ में स्टार्ट कर दिया है। तो सोलर को थोड़ा सा फ्री हैंड दे दिया है, जो कि इसको नहीं देना चाहिए था। और फ्रोनस के इन्वर्टर का भी यही इशू है और इसका भी यही इशू है। अभी 0.9 एम्पेयर ये वापडा शेयरिंग ले रहा है। अभी मैं ये देखें वापडा का ब्रेकर ये बंद कर दिया, ये ख़त्म वापडा शेयरिंग और वही 2.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है। अभी मैं वापडा ऑन करता हूँ और देखते हैं जी मीटर की रिवर्स लाइट भी ऑन हुई है या नहीं हुई। अभी ये नहीं, वापडा शेयरिंग हो गई, सेटिंग इसकी ऑफ है, डिसेबल है वापडा रिवर्स ग्रिड फीड की। अभी इसकी रिवर्स की लाइट जो है वो ऑन नहीं हुई इस इन्वर्टर की। गैलेक्सी इनवी 9000 सिर्फ पावर की लाइट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जी ये दूसरा रिवर्स की लाइट जो है इसकी मीटर की नहीं ऑन हुई, जो कि फ्रोनस के इन्वर्टर के साथ ऑन हो जाती है। सिर्फ पावर की लाइट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, रिवर्स ग्रिड फीड की लाइट इसकी शो नहीं हो रही है। तो देखने से ये पता चला है जी इस इन्वर्टर में इस तरह का कोई इशू नहीं है।
गलेक्सी के इन्वर्टर में वो वापडा शेयरिंग करता है, रिवर्स लाइट मीटर की ऑन नहीं करता। अभी वही सेम लोड चल रहा है, 4 पंखे लाइटें और 2.5 इन्वर्टर शेयरिंग ले रहा है, ग्रिड को रिवर्स बैक फीड ग्रिड फीड नहीं कर रहा। फ्रोनस का इन्वर्टर वापडा शेयरिंग के ऊपर मीटर की रिवर्स लाइट ऑन कर देता था और ग्रिड फीड का ऑप्शन आ जाता था यहाँ पे। तो लोड को मैनेज करने के हिसाब से अगर देखा जाए लोड कौन ज़्यादा अच्छा इन्वर्टर मैनेज करता है तो वो विदाउट वापडा फ्रोनस का इन्वर्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है गलेक्सी की इन्वर्टर के साथ हिसाब से। और जो वापडा का सबसे बड़ा इशू इन इन्वर्टर्स में ये है कि वापडा की रिवर्स लाइट मीटर की ऑन हो जाती है, तो फ्रोनस के इन्वर्टर से वापडा की रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है, जो कि गलेक्सी की अभी आपने देखी कि उसकी मीटर की रिवर्स लाइट ऑन नहीं हो रही। तो आज की इस वीडियो के साथ थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।